चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम। अधिकांश लोगों के मन में एक प्रश्न उठा करता है कि महाराज जनक के यहाँ इतना बड़ा स्वयंवर था जिसका निमंत्रण सभी राजाओं को भेजा गया था, और महाराज दशरथ तो उस समय के चक्रवर्ती राजा थे, फिर वे स्वयंवर में क्यों नहीं गए। तो इस प्रश्न का समाधान हमारे संत जन करते हुए कहते हैं कि जनक महाराज ने किसी को आमंत्रण नहीं भेजा था, बल्कि सूचना दी थी, और ये सूचना महाराज दशरथ को भी भेजी गई थी। जानकी मंगल में भी इसका वर्णन मिलता है। पुनि देश देश संदेश पठाए, कि जानकी मंगल में ऐसा वर्णन मिलता है। और मानस में भी तुलसीदास जी कहते हैं कि दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन ठाना। तो इस विषय में संत जन कहते हैं कि जो राजा कामी यानी कामनाओं के वशीभूत थे, वे राजा स्वयंवर में जानकी जी को पाने के लिए पहुँचे थे। देवता भी गए थे, दैत्य भी गए थे, रावण भी गया था, बाणासुर भी गया था, पर महाराज दशरथ कामनाओं के वशीभूत नहीं थे, वे तो राम के वशीभूत थे। उनके जीवन का परम लाभ राम है। उनका प्रत्येक क्षण राम के लिए ही, राम के ही चिंतन और राम के ही दर्शन में बीतता था। वे राम के अलावा कुछ और चाहते भी नहीं थे। जीवन राम से परिपूर्ण बनाना चाहते थे। आप देखें, जब विश्वामित्र जी राम जी को मांगने आए तो महाराज दशरथ क्या कहने लगे कि सब सुत मोही प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनहि गोसाई। मैं सब कुछ दे सकता हूँ लेकिन राम को नहीं दे सकता हूँ। महारानी कैकेयी जी से भी यही कहते हैं वो, जीवन मोर राम बिनु नाही। और हुआ भी यही कि आप देखें, राम जी वन चले गए तो महाराज दशरथ उनके वियोग में प्राण रख नहीं सके। इतना अधिक प्रेम था महाराज दशरथ का कि राम जी के जाते ही उनके वियोग में उन्होंने प्राण राम राम कह के प्राण छोड़ दिए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर वीर, राव गए सुरनाम। और दशरथ के रूप में ही नहीं, जब ये मनु के रूप में थे तब भी इन्होंने यही मांगा था, देखई हम सो रूप भरी लोचन। हे प्रभु, आप हमें वरदान देना चाहते तो यही दें कि देखई हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन। तो इस प्रकार महाराज दशरथ का परम उद्देश्य, परम लाभ, परम धन जो कुछ था सब राम थे। इसीलिए महाराज दशरथ राम को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए वो सीता जी के स्वयंवर में गए ही नहीं थे।